शिवाजी विश्वकर्मा हमेशा धरती
हमेशा कहती थी कि ये करो और दांत अच्छे रहे। खाने के बाद कुल्ला करो, अच्छे से करो, पानी से। पानी से। बिल्कुल करता नहीं। अब स्कूल में खाते हो तुम लोग कुल्ला करते हो लेकिन बेसिकली 2 बार ब्रश करें, एक ही बार करें, बट अच्छी तरह से करें और पूरे मुंह में करें। नॉर्मली हम क्या करते हैं, आगे आगे ब्रश कर देते हैं, पीछे तक नहीं लेके जाते हैं। अभी क्या है कि अगर 2 दिन में एक बार ब्रश करेंगे तो चलेगा, लेकिन वो अच्छी तरह होना चाहिए। चबा के खाओ। और ब्रश भी जो करिए, हमारे यहाँ ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर बताई जाएगी। ऊपर के दांतों के लिए ऊपर से नीचे और नीचे के दांतों के लिए नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश करना चाहिए, कभी भी हॉरिजॉन्टल ब्रश नहीं करना चाहिए। बेसिकली जो आपका स्टार्टिंग में अभी केरियस स्टार्ट हो रहे हैं टीथ में, उसमें अभी इनसे अगर ट्रीटमेंट का करेंगे तो इनको आगे के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक्चुअली हम लोग पहले भी मैं एक्चुअली प्राइवेट प्रैक्टिस में भी हूँ अपनी, तो मैं ये फील करता हूँ कि काफ़ी जो लोग हैं वो अपना जो पुअर सोसाइटी से भी आते हैं तो वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, रेगुलर चेकअप नहीं करा पाते हैं। तो डाइवर्सिटी इज़ देयर एंड फ्लोरोसिस आल्सो इज़ देयर। सो इनको थोड़ा सा काउंसलिंग करना होता है, स्क्रीनिंग करनी होती है। तो मुझे लगा कि एक बार इनकी काउंसलिंग स्क्रीनिंग करें, प्रॉपर चेकअप किया जाए, तो अगर प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए ऐसा तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। The way Maharaji and Didis are helping these people not just in their spiritual upliftment but as well as for their physical educational upliftment is just amazing. And the school and providing them these camps and providing the hospital to get themselves treated, it's a wonderful thing that Didis and Maharaji are doing. और ज़्यादा इन लोगों ने बहुत सारे चीज़ें सीख ली हैं इसी उम्र में, तो प्रिवेंटिव उपचार भी बहुत अच्छा हुआ है। तो इन सबको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है इस कैंप से, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार से मैं सेवा कर पा रहा हूँ। So many kids have come with restorations and they have maintained good oral hygiene, I should say, and many of them are aware that what should they do for better hygiene, better care of their teeth. They are taking better care of their teeth. Most of them are brushing twice a day and they are trying to improve their oral health. और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बच्चों को पिछले कैंप से फ़ायदा, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा होगा। एंड वेरी फ्यू ऑफ देम हैव मतलब बिग डेंटल इश्यूज़, very few of them, so I feel it's very beneficial for them. It's Maharaji's and Didi's grace that they are arranging such camps, and because of them so many people are getting benefited. राधे राधे, मेरा नाम काजल शुक्ला है, मैं BA 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला था। और मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ तो सिर्फ महाराज जी की वजह से। महाराज जी की हम पे इतनी कृपा है कि हम उसको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते हैं। महाराज जी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। महाराज जी हमारे लिए एक भगवान के समान है, जिनकी हम सिर्फ पूजा कर सकते हैं, उनको धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जी की प्रशंसा करने के लिए हमारे पास कोई भी शब्द नहीं है। महाराज जी ने हमारी कुंडा जैसे क्षेत्र में इतना अच्छा कॉलेज बनवाया है, स्कूल बनवाए हैं। मैं महाराज जी के स्कूल में आज 16 साल से पढ़ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर यहाँ नहीं पढ़ती तो शायद मैं बहुत कुछ खो देती, बहुत कुछ मिस कर देती अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत कुछ पाने को मिला है। मुझे सिर्फ यहाँ से सिर्फ पढ़ाई ही नहीं मिली है, मुझे हर एक चीज़ में आगे जाने का मौका मिला है। जैसे मैं सिंगिंग करना चाहती हूँ तो मुझे उसके लिए भी मुझे बताया गया, मैं डांसिंग करना चाहती हूँ तो मुझे उसके लिए भी सिखाया गया है।
हमारे हर एक क्वालिटी को हम यहाँ निखारा जाता है। जैसे सोने को तराशा जाता है कोयले की खदान से, वैसे यहाँ हमारी क्वालिटी को निखारा जाता है। मैं महाराज जी को एकदम दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच महाराज जी, थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम यही चाहते हैं कि हम आपका भविष्य में बहुत ही ऊंचे पद पर नाम पहुँचाएँ, आपको बताए रखें। आपने हमें जो कुछ भी सिखाया हम उसको आगे बढ़ा सकें, हम बताएं, और जो 4 लोगों को हम मिले उनको हम बताएं कि हम यहाँ से पढ़े हुए हैं, यहाँ हमें ऐसे संस्कार दिए जाते हैं और हमें ये सब कुछ सिखाया जाता है। जो मैंने सीखा मैं चाहती हूँ कि मैं वो सबको सिखाऊं और सबको महाराज जी के बारे में बताऊं कि महाराज जी कैसे हैं, कितने अच्छे हैं और कितना कुछ किया हम लड़कियों के बारे में। क्योंकि समाज जो है वो लड़कियों को ज़्यादातर यही होता है कि शादी कर दी जाती है, लेकिन महाराज जी हमें यहाँ उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं, वो भी मुफ्त में। मुफ्त में तो आजकल रोटी भी कोई नहीं देता। महाराज जी हमारे लिए तो क्या कुछ नहीं किए, बहुत कुछ किए हैं। मैं महाराज जी को दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ और बार बार थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि महाराज जी की तारीफ़ के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। महाराज जी ने हमें बहुत कुछ दिया है। थैंक यू सो मच महाराज जी, थैंक यू सो मच दीदी। हमें आज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले तो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला था, उसके बाद बैग मिला, ब्लैंकेट मिला, स्वेटर मिला और बहुत सारी खाने की चीज़ें मिली, और सबसे पहले तो भोजन मिला था जो कि बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है तो हम जैकेट पहन के तो पहली बात तो कॉलेज आएंगे तो हमें रास्ते में ठंड नहीं लगेगी, और ब्लैंकेट से तो हमें जो ठंड में हम लोग कांपते रहते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, तो हम ब्लैंकेट ओढ़ के फिर अच्छे से पढ़ सकते हैं। महाराज जी हमें जो कुछ भी देते हैं, जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हमारे फ्यूचर के लिए करते हैं, क्योंकि उससे हमारा भविष्य बचा रहे। उनको लगता है कि हमारे बच्चों को ये ज़रूरत है तो ये दे देना चाहिए। तो महाराज जी हमें उस टाइम से हमें वो चीज़ें देते रहते हैं। राधे राधे, माई सेल्फ ऋषिका शुक्ला फ्रॉम BSc 3rd ईयर। आज मुझे यूनिवर्सिटी टॉपर के लिए एक ट्रॉफी मिली है और जो भी यहाँ पे ब्लैंकेट और जैकेट मिले हैं वो सारी चीज़ें मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक श्री महाराज जी। उन्होंने मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनकी इस कॉलेज में आके पढ़ सकी, और मैंने अपने फैमिली का और सबसे पहले महाराज जी का नाम यूनिवर्सिटी लेवल पे किया। महाराज जी वो मेरे लिए एज अ गॉड है, क्योंकि उनकी वजह से मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्टडीज़ आगे फर्दर करना, कि उसको कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे महाराज जी की वजह से पता चली, क्योंकि उन्होंने अगर इतना अच्छा कॉलेज नहीं किया होता तो हमें इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। और मैं आज यूनिवर्सिटी टॉप किया मैंने, मैं वो भी नहीं कर पाती, और मुझे ये भी नहीं पता होता कि यूनिवर्सिटीज़ होती क्या है, वहाँ पर प्रोफेसर्स कैसे बनते हैं और आगे की अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करना है। और मैं बाहर निकली, मैं लोगों से मिली, वो सिर्फ महाराज जी की वजह से है, और मुझे पता चला कि हाँ लोगों से मिलके कैसे अपने आप को चेंज किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें मैं अपनी दीदियों की वजह से और श्री महाराज जी की वजह से ही सीख पाई हूँ। राधे मैम, आज मुझे जैकेट और ब्लैंकेट मिला है। मैं दीदी को और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और दीदियों के लिए एक शायरी प्रस्तुत करने चाहती हूँ। जिंदगी गिरवी रख कर भी न चुका पाएंगे जिसका कर्ज, जिंदगी गिरवी रख कर भी न चुका पाएंगे जिसका कर्ज, माँ ही नहीं गुरु का भी है उतना ही दर्जा, गुरु का भी है उतना ही दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है, या तो गुरु ने सिखाया था। इसीलिए मैं अपनी बड़ी दीदियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और हमारे सर पे उनका हाथ रहे, मैं हमेशा यही चाहती हूँ। राधे राधे, मेरा नाम गौरी त्रिपाठी है और मैं क्लास 12th B से हूँ। मुझे आज बहुत ज़्यादा लकी फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं LKG से आज क्लास 12th में पढ़ रही हूँ, और हर साल दीदी के हाथों से आशीर्वाद के रूप में ये जो हमें मिलता है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे महाराज जी के आशीर्वाद के रूप में कृपालु बालिका इंटरमीडिएट की बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। और मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि महाराज जी के द्वारा मेरे ऊपर इतनी कृपा की गई है। हर साल दीदी के द्वारा आप जैकेट, कंबल सारे बच्चों को फ्री में देना, ताकि उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें, उसकी जो मेरे अंदर जो मुझे खुशी महसूस हो रही है वो मैं आज किसी से बयान नहीं कर सकती। जैसे कि मैं क्लास LKG से आज पढ़ रही हूँ, यानी कि मेरा स्कूल का जो सफ़र है वो यहीं से शुरू हुआ, और इतना अच्छा, इतना बेस्ट स्कूल इतनी छोटी सी जगह पे, कुंडा जैसी, जो शायद ही पूरे वर्ल्ड में किसी को पता हो, महाराज जी की वजह से इतना अच्छा स्कूल यहाँ पे महाराज जी ने ओपन किया कि आज पूरा वर्ल्ड महाराज जी के इस स्कूल को जानता है जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ। और मुझे इतना प्राउड फील होता है किसी को बताते हुए कि मैं महाराज जी के द्वारा बनाए गए स्कूल में पढ़ रही हूँ, जहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। बच्चों की
स्टडी से लेके बच्चों के डेली यूज़ का सामान सब उन्हें मिलता है। थैंक यू वेरी मच महाराज जी, थैंक यू बड़ी दीदी, छोटी दीदी, मझली दीदी, थैंक यू वेरी मच मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मुझे हर चीज़ से वाकिफ़ करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरी लाइफ में आप सभी आए। राधे राधे दीदी, मेरा नाम अनुष्ठा त्रिपाठी है, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। दीदी, आज यह शुभ अवसर है कि आप हमारे समक्ष आई। दीदी, मैं अपने भावों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए ये बोल रही हूँ। दीदी, मैं इस वर्ष बोर्ड परीक्षा देने जा रही हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस वर्ष आपसे 4 बार मिलने का सानिध्य प्राप्त हुआ। दीदी, इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या ही हो सकती है। दीदी, आप ना केवल हमारी पढ़ाई के लिए चिंतित रहती हैं, बल्कि हमें कब किस चीज़ की आवश्यकता है इसका भी ध्यान रखती हैं। दीदी, आपकी कृपा तो सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है, परंतु जब आप हमारे निकट आती हैं तो हमारे अंदर हर्ष उल्लास और भी अधिक बढ़ जाता है और महाराज जी और बड़ी दीदी के नाम को रोशन करने की हमें प्रेरणा मिलती है। दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में नंबर 1 आऊँगी और आपका और इस स्कूल का नाम रोशन करूँगी। दीदी, आपके आने से सब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है और दीदी अपना अमूल्य समय कुछ और दे दीजिए, सब बच्चों के दिल से बस यही आवाज़ आती है। दीदी, आपने हमें जैकेट दिया, जैसा कि मैंने कहा कि आप ना केवल हमारी पढ़ाई के लिए बल्कि हमें किस चीज़ में, गर्मी ठंडी, हमें कब किस चीज़ की आवश्यकता है एक माँ की तरह उसका भी ध्यान रखती हैं। जैसे ठंडी के मौसम में हमें जैकेट, कंबल, इन सब की ज़रूरत है। मतलब हम लोग उतनी चीज़ें, इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं ले सकते हैं जितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हमें दीदी देती हैं और उसे पहन कर हमें बहुत ही ज़्यादा जोश हमारे अंदर और आता है कि दीदी अगर हमारे लिए कुछ कर रही हैं तो हमें उसके बदले में भी कुछ ट्राइब्यूट करना चाहिए। मेरा नाम नैन्सी मिस्टर है। जैसे कि मैं कृपालु महिला महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मैं सबसे पहले तो महाराज जी को कोटि सा नमन करती हूँ। महाराज जी ने जैसे हम लोग को आज ब्लैंकेट मिला, जैकेट मिली और कुछ टॉफ़ी मिली, बिस्किट मिली, ये सब खाने की चीज़ मिली है और यहाँ आकर मुझे हम लोग को बहुत अच्छा लगा। महाराज जी ने हम लोग के लिए स्पेशल कॉलेज का निर्माण करवाया है। सबसे पहले महाराज जी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू महाराज। राधे राधे दीदी, मेरा नाम सलोचनी है, मैं क्लास 10th A की स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छा लगा, दीदी ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे साइकिल दी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा घर 3 किलोमीटर है, पैदल आती तो अगर जल्दी आती तो मुझे आधा घंटा लगता था, नहीं वरना मुझे 40 मिनट लगता। थैंक यू महाराज जी एंड थैंक यू दीदी। मुझे ये ब्लैंकेट भी मिला और जैकेट भी मिली है। मैं महाराज जी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब से मुझे इस स्कूल में पढ़ते हुए लगभग 12-13 साल हो रहे हैं। बड़ी दीदी को भी, महाराज जी को भी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। स्कूल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर तो गांव वालों के लिए जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते थे। यहाँ कुंडा में सबसे बेस्ट स्कूल कृपालु स्कूल है। मेरा नाम रितिका यादव है, मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दीदी ने मुझे और महाराज जी ने मुझे साइकिल दिया मैं दीदी और महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं अब साइकिल से डेली स्कूल आऊँगी और परिश्रम से पढ़ाई करूँगी और महाराज जी, दीदी का और अपने स्कूल का नाम रोशन करूँगी कि मेरा घर दूर था और अब मुझे आने में टाइम नहीं लगेगा साइकिल से। मेरा नाम फलक बानो है, मैं क्लास 12th A की स्टूडेंट हूँ और मैं कृपालु बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरे दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं और मेरे दांतों में खाना जो है वो फंस जाता है और एक दांत में मेरे दर्द भी था, तो डॉक्टर ने मतलब बोला है थोड़ा चबाना, मतलब थोड़ा स्लो चबाना है और अच्छे से ब्रश करना है और जो मेरे दांत थोड़े से बाहर भी हैं तो उन्होंने बोला इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब उनको दिखा करके, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स बता करके। थैंक यू दीदी, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। मंजली दीदी एंड छोटी दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं और आपने इतना कुछ किया है, आपका बहुत बहुत आभार है हमारे लिए। थैंक यू। मेरा नाम कशिश यादव है, मैं 10th B की स्टूडेंट हूँ।
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे अभी दिखाना भी था अपना दांत। तो थैंक यू दीदी, आपने ये कर दिया तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और वैसे तो अभी मेरे दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो इतने सारे लोग हैं उनके दांत में जो प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है दीदी। अभी काफ़ी सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, कभी स्किन का होता है, कभी टीथ का होता है, हर चीज़ का मतलब होता है। बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है हमारा, बहुत ज़्यादा। सारे टीचर्स भी और सारे मनगढ़ के लोग भी और सारी दीदियाँ भी बहुत बहुत ज़्यादा, सच में मतलब बहुत। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस स्कूल में आके एकदम मतलब बहुत खुश हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, क्या हर चीज़ से नई सीखने को मिलती हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच दीदी, और बहुत ब्लेसिंग, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। आदित्य तिवारी 8th A से। मैम, फूड लॉजमेंट की प्रॉब्लम थी और एक आयरन की सिरप मैंने पी थी, उसकी वजह से मुझे स्टेन हो गया है, तो सर ने बोला क्लीनिंग करानी है। मैम, दीदी को बहुत बहुत थैंक यू, और महाराज जी की और दीदी की कृपा से आज ये सब संभव हो पाया है। और मतलब हम लोग को कहीं से उतना ज़्यादा दांतों की प्रॉब्लम को अधिकतर सब इग्नोर कर देते हैं, लेकिन महाराज जी और दीदी हमारे बारे में इतना सोचती हैं कि उन्होंने एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमारे लिए बहुत ध्यान रखा है। इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। पिछली बार भी डेंटल कैंप का आयोजन हुआ था हमारे लिए, जिसमें हम लोगों ने अपने ब्रशिंग के तरीक़ों को इम्प्रूव किया था, जिससे हमारे दांतों की सेंसिटिविटी कम हुई है। और अभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे डॉक्टर्स हमारा चेकअप करके हमें एकदम मतलब बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम उमा यादव है, मैं BA फर्स्ट सेमेस्टर में अभी एनरोलमेंट ली हूँ। डॉक्टर ने मैम बोली है कि जो है आपकी दांत ये टूटा है ना, तो इसका एक्सरे होगा, फिर उसके बाद दीदी इलाज करेंगी। तो दर्द नहीं होता है, तो दीदी बोली अगर मर गया होगा तो निकाल के दूसरा सेट करेंगे, नहीं तो फिर इसी में मसाला भर के सही कर देंगे। मैम, पता ही ना चलता ना कि मेरा दांत टूटा है, फिर मतलब कुछ दर्द भी नहीं होता था कभी, तो हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या दिक्कत है, मरा है कि जिंदा है। फिर यहाँ पे मतलब कि फिर किसी को पता ना चलता है कि मेरे दांत में क्या प्रॉब्लम है, और अच्छे डॉक्टर ना मिल पाते तो वो दिखा भी नहीं पाते अच्छे से डॉक्टर्स को। मझली दीदी, बड़ी दीदी, छोटी दीदी और महाराज जी को, अम्मा जी को, सबको थैंक